हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विद ओम में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं संस्कृत के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपकारी है। सभी 30 प्रश्न आप देख लेते हैं तो आप अपनी परीक्षा में कम से कम 3 से 4 प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आप जरूर हल कर पाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और हमारे चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत उदाहरण प्रस्तुत करने के पश्चात नियम बताए जाते हैं? ऑप्शन है पूर्ण से अंश की ओर, आगमन से निगमन की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, और डी ऑप्शन है अनिश्चित से निश्चित की ओर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आगमन से निगमन की ओर। क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर किसी शिक्षण सूत्र के अगर हम उदाहरण देकर प्रस्तुत कर रहे हैं तो यह विधि हो जाएगी आगमन से निगमन की ओर। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं तो आप एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत वर्णों का क्रम निम्नलिखित में से किस पद्धति पर आधारित है? ऑप्शन है वैज्ञानिक पद्धति पर, मनोवैज्ञानिक पद्धति पर, अवैज्ञानिक पद्धति पर, या इनमें से सभी। तो दोस्तों संस्कृत वर्णों का क्रम इनमें से किस पद्धति पर आधारित है? तो वह हो जाएगा दोस्तों वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है संस्कृत वर्णों का क्रम। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिक्षण कार्य में किया जाने वाला मूल्यांकन होता है। ऑप्शन है केवल आंतरिक, केवल बाह्य, आंतरिक एवं बाह्य दोनों, या अप्रत्यक्ष। तो दोस्तों शिक्षण कार्य में किया जाने वाला मूल्यांकन क्या होता है? तो वह होता है दोस्तों आंतरिक एवं बाह्य दोनों। क्या होता है दोस्तों? आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु श्लोकांश स्थित है। तो दोस्तों यह श्लोक किस काव्य में स्थित है? ऑप्शन है मृच्छकटिके, मेघदूते, और इसके नीचे और भी ऑप्शन है दोस्तों, रघुवंशे, अभिज्ञान शाकुंतले। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतले। क्या हो जाएगा दोस्तों? अभिज्ञान शाकुंतले में यह श्लोक वर्णित है। ठीक है, इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतले। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, चिन्ह के स्थान पर चिन्ह का प्रयोग कौन सा दोष है? तो दोस्तों चिन्ह के स्थान पर चिन्ह का प्रयोग कौन सा दोष है? ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों, अशुद्ध वर्ण विपर्यय, अशुद्ध आगम, अशुद्ध वर्ण लोप, अशुद्ध मात्रा भेद। तो दोस्तों चिन्ह के स्थान पर चिन्ह का प्रयोग कौन सा दोष कहलाता है? तो दोस्तों वह कहलाता है अशुद्ध वर्ण विपर्यय। क्या कहलाता है दोस्तों? अशुद्ध वर्ण विपर्यय कहलाता है चिन्ह के स्थान पर चिन्ह का प्रयोग। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा अगला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से श्रव्य अधिगम सामग्री है, इनमें से कौन सी श्रव्य अधिगम सामग्री है? श्रव्य मतलब सुनने वाली सामग्री, इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, फ्लैश कार्ड, सिनेमा। तो दोस्तों इनमें से कौन सा श्रव्य अधिगम सामग्री है? तो वह हो जाएगा दोस्तों टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर सुनने के काम में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, न पादपोन्मूलन संहितरः श्लोचये मूर्छति मारुतस्य श्लोकांश उद्धृत है। तो दोस्तों यह श्लोक किसमें उद्धृत है? किरातार्जुनीयम से, रघुवंशम से, या अभिज्ञान शाकुंतलम से, या उत्तर रामचरितम से। तो दोस्तों यह श्लोक किसमें उद्धृत है? तो यह श्लोक उद्धृत है दोस्तों रघुवंशम से। किसमें उद्धृत है दोस्तों? रघुवंशम में उद्धृत है यह श्लोक। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है हमारा, महाकवि कालिदास द्वारा रचित ऋतु संहारम कहलाता है। तो दोस्तों ऋतु संहारम क्या कहलाता है? आइए ऑप्शन पढ़ते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य, गीत काव्य, या नाटक। तो दोस्तों महाकवि कालिदास द्वारा रचित ऋतु संहारस क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है दोस्तों गीत काव्य। क्या कहलाता है दोस्तों? गीत काव्य कहलाता है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काव्यादर्श के रचनाकार हैं। ऑप्शन है भवभूति, कालिदास, दंडी या भारवी। तो दोस्तों काव्यादर्श के रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों महर्षि दंडी। महर्षि दंडी काव्यादर्श के रचनाकार हैं। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा कालिदास विरचित नाटक नहीं है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा कालिदास द्वारा रचित नाटक नहीं है? ऑप्शन है अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, स्वप्नवास वदत्तम या विक्रमोर्वशीयम। तो दोस्तों इनमें से कौन सा कालिदास द्वारा रचित नाटक नहीं है? तो वह हो जाएगा दोस्तों स्वप्नवास वदत्तम। स्वप्नवास वदत्तम कालिदास द्वारा रचित नाटक नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो यह स्वप्नवास वदत्तम नाटक है यह महर्षि भास के द्वारा रचित नाटक है। ठीक है, और अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम यह तीनों कालिदास द्वारा रचित है और स्वप्नवास वदत्तम महर्षि भास द्वारा रचित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, महाकवि कालिदास की अनुपम कृति मेघदूतम किस ओर की है, यानी किस इसके काव्य का प्रकार क्या है? दोस्तों ऑप्शन देखते हैं नाटक, महाकाव्य, आख्यायिका या गीतिका। तो दोस्तों महाकवि कालिदास की अनुपम कृति मेघदूत किस काव्य का प्रकार है? तो यह प्रकार है दोस्तों, यह प्रकार है दोस्तों गीत काव्य का। किसका है प्रकार दोस्तों? गीत काव्य का प्रकार है महाकवि कालिदास की अनुपम कृति मेघदूतम। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिखा है कादंबरी गद्य काव्य का नायक है। ऑप्शन है पुंडरीक, तारापीड़, चंद्रापीड़ या सुकनास। तो दोस्तों कादंबरी गद्य काव्य का नाटक कौन है, नायक कौन है? तो वह है दोस्तों चंद्रापीड़। क्या है दोस्तों? चंद्रापीड़ कादंबरी गद्य काव्य का नायक है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न है हमारा कृदिसम वचः दुर्लभम भवति, उचित शब्द का चयन कर पंक्ति पूर्ण करे। तो दोस्तों ऑप्शन है सत्यम, प्रियम, हितम, मनोहारी च या मनोहारी। तो दोस्तों कृदिसम वचः दुर्लभम भवति, तो दोस्तों उचित शब्द का इसमें कौन सा प्रयोग हो जाएगा? तो वह हो जाएगा दोस्तों हितम मनोहारी च। क्या हो जाएगा दोस्तों? हितम मनोहारी च, मतलब यानी कि कृदिसम वचः दुर्लभम भवति हितम मनोहारी च, इस प्रश्न का पूर्ण रूप हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा सफरी। सफरी यानी कि मछली। सफरी पद का पर्यायवाची है। ऑप्शन है शत्रु का, मीन का, समुद्र का या शंभु का। तो दोस्तों सफरी मतलब क्या होता है? मछली। दोस्तों इसमें मछली दिया नहीं है, तो यानी मछली को मीन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मीन कहते हैं मछली को। तो दोस्तों इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सफरी पद का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मीन। मीन यानी मछली। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुकरम शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। तो दोस्तों सुकरम शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है निष्कर्ष, सुकर्म, कुकर्म या दुष्कर्म। तो दोस्तों सुकर्म शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? दुष्कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सुकर्म शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? दुष्कर्म। ठीक है, दुष्कर्म। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं? ऑप्शन है ए अल, बी ऑप्शन है अच, सी ऑप्शन है अट और डी ऑप्शन है अम। तो दोस्तों किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं? तो दोस्तों वह हो जाएगा अल प्रत्याहार के अंतर्गत। अल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है वर्गों के पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों वर्गों के पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ऑप्शन को पढ़ते हैं तालु, कंठ, नासिका या मूर्धा। तो दोस्तों वर्गों के पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान हो जाएगा
नासिका। क्या हो जाएगा दोस्तों? नासिका वर्गों के पंचम उच्चारण का उच्चारण स्थान है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, ब्रह्मर्षि शब्द में प्रयुक्त संधि है। ऑप्शन है ए दीर्घ, अयादि, गुण व सरी। तो दोस्तों ब्रह्मर्षि शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी हो जाएगी? ब्रह्म धन ऋषि। इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों तो क्या लिखा जाएगा? ब्रह्म। क्या लिखा जाएगा? ब्रह्म धन ऋषि। क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रह्म धन ऋषि। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और यह किस संधि के अंतर्गत आएगा? तो यह दोस्तों आएगा गुण संधि के अंतर्गत। किस संधि के अंतर्गत दोस्तों? गुण संधि के अंतर्गत आएगा ब्रह्म ऋषि। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। रामश्चिनोति पद का संधि विच्छेद होता है। ऑप्शन ए है रामश्चिन धन उति, रामः धन चिनोति, रामस धन चिनोति या रामस धन चिनोति। ठीक है, तो दोस्तों रामस चिनोत पद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, रामस धन चिनोत। क्या हो जाएगा दोस्तों? रामस धन चिनोत, रामस चिनोत का संधि विच्छेद हो जाएगा। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है हमारा, भावुक शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए है भव धन आवुक, भो धन वुक, भाव धन उक, भव धन उक। तो दोस्तों भावुक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भव धन आवुक। क्या हो जाएगा दोस्तों? भव धन आवुक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, हरिवंदे पद में संधि होती है। तो दोस्तों हरिवंदे पद में संधि होती है, तो दोस्तों इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? ऑप्शन है मोनुस्वारा सूत्र से, झलाम झसी सूत्र से, एचो यवायः सूत्र से या अतो रोर प्लुतप्लादे सूत्र से। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एचो ययावह सूत्र से। किससे दोस्तों? एचो ययावह सूत्र से इस हरिवंदे पद का सही संधि हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। लिखा है, महाकवि भवभूति किस रस के प्रयोग में सिद्धहस्त हैं। तो दोस्तों महाकवि भवभूति किस रस के प्रयोग में सिद्धहस्त हैं? ऑप्शन है श्रृंगार रस, बी ऑप्शन है वीर रस, इसके नीचे और ऑप्शन भी है दोस्तों करुण रस और शांत रस। करुण रस और शांत रस। तो दोस्तों भवभूति, महाकवि भवभूति किस रस के प्रयोग में सिद्धहस्त हैं? तो वह है दोस्तों करुण रस। करुण रस के प्रयोग में सिद्धहस्त है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, एकोनविंशति शब्द का अर्थ है। तो दोस्तों एकोनविंशति, तो दोस्तों अगर आप यूपी टेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें गिनती जरूर आता है, संस्कृत में गिनती लिखने के लिए आता है। तो दोस्तों एकोनविंशति यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? 19। क्या हो जाएगा दोस्तों? एकोनविंशति यानी 19। एकोनविंशति को क्या कहते हैं? 19 कहते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन पढ़ते हैं, विप्रम गाम ददाति, विप्रस्य गाम ददाति या विप्राय गाम ददाति या विप्रे गाम ददाति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विप्राय गाम ददात। क्या हो जाएगा दोस्तों? विप्राय गाम ददात। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न नंबर 25, हितोपदेश में किससे संधि की गई है? ऑप्शन है वृद्धि रेच से, झलाम झस झसी से, आद गुड़ से या अकह संवर्णे दीर्घ से। तो दोस्तों हितोपदेश में किससे संधि की गई है? तो वह की गई है दोस्तों आद गुड़ से। किससे की गई है दोस्तों? आद गुड़। गुड़ यानी कि हितोपदेश में कौन सी संधि है? गुड़ संधि। तो दोस्तों इसमें सूत्र प्रयोग की गई है आद गुड़ से। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी वाक्य के उद्योगिनम पद में कौन सी विभक्ति है? तो दोस्तों उद्योगिनम पद में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन है तृतीया, इसके ऑप्शन है दोस्तों तृतीया, द्वितीया, चतुर्थी या षष्ठी। तो दोस्तों इनमें उद्योगिनम में
कौन सी विभक्ति प्रयोग हुई है? तो इसमें प्रयुक्त हुई है दोस्तों द्वितीय विभक्ति। इसमें कौन सी प्रयोग हुई है दोस्तों? द्वितीय विभक्ति प्रयोग हुई है उद्गीनम में। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। लिखा है चौराद विभेति वाक्य में चौराद पद पंचमी विभक्ति का विधायक सूत्र है। दोस्तों चौराद विभेति वाक्य में चौराद पद पंचमी विभक्ति का विधायक सूत्र क्या है? ऑप्शन देते हैं। अकथितम च भीतरार्थानाम भय हेतु येनांग विकार या ध्रुवमुपायायो पदानाम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भीतरार्थानाम भय हेतु। ठीक है दोस्तों, भीतरार्थानाम भय हेतु चौराद विभेति वाक्य में चौराद पद का पंचमी विभक्ति किस सूत्र से संबंधित है दोस्तों? भीतरार्थानाम भय हेतु से संबंधित है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा अद्य अहम पाठम न पठिष्यामि वाक्य में अव्यय पद है। ऑप्शन ए है अद्य अहम पाठम या पठिष्यामि। तो दोस्तों अद्य अहम पाठम न पठिष्यामि वाक्य में अव्यय पद कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा दोस्तों अद्य। क्या हो जाएगा दोस्तों? अद्य अव्यय पद हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निर्मच्छिकम समस्त पद का समास विग्रह होगा। दोस्तों निर्मच्छिकम समस्त पद का समास विग्रह क्या होगा? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए निर्गता मच्छिका यस्मात् सह, बी ऑप्शन है निर्गता मच्छिका यस्मिन् सह, सी ऑप्शन है मच्छिकाणाम अभाव, और दोस्तों इसी के नीचे डी ऑप्शन होगा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मच्छिकाणाम अभाव। क्या हो जाएगा दोस्तों? मच्छिकाणाम अभाव इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न हमारा है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रुच्यार्थानाम प्रीयमाण सूत्र से रुच धातु के योग में जो विभक्ति प्रयुक्त होती है वह है। ऑप्शन है तृतीया, पंचमी, सप्तमी या चतुर्थी। दोस्तों रुच्यार्थानाम प्रीयमाण सूत्र से जो रुच धातु है इसमें कौन सी विभक्ति प्रयोग हुई है? दोस्तों इसमें प्रयोग हुआ है चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति प्रयोग हुआ दोस्तों? चतुर्थी विभक्ति प्रयोग हुआ है रुच धातु के रुच। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारे 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर ये सभी प्रश्न आपको कुछ अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका दिन शुभ हो।